कहीं अगर राजनीतिक सत्ता लंबे समय से काबिज रहे और उस सत्ता के परिवर्तन की स्थितियों के लिए जो अपोनेंट पार्टी हैं, दूसरी पार्टियां हैं या दूसरे दल हैं, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। भिलाई-3 चरोदा की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। चर्चा चौराहे की इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत है और मेरे साथ में निर्मल जी हैं। यहाँ इस जगह पे लगभग 4 बार का कार्यकाल जो रहा है वो भाजपा का रहा है और दमदारी से उन्होंने चलाया भी है और कांग्रेस को यहाँ सफलता नहीं मिली है अब तक। तो ये निर्मल जी, आप सबसे पहले बताएंगे कि इस बार जो कांग्रेस की स्थिति है आप लोगों की यहाँ इस जगह पे कैसी है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति यहाँ बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हमारी सरकार है। 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और निगम में 2 बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चुनाव जीती और 2 बार उनके समर्थित लोग रहे, तो 4 बार का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित लोगों का रहा है। लेकिन आप मेजॉरिटी में देखेंगे, पार्षद बहुमत की यदि बात करेंगे तो कांग्रेस के साथ लगातार बहुमत पार्षद दलों की रहा है। पहले प्रत्यक्ष चुनाव हुआ करते थे जिसकी वजह से हम लोग कुछ अंतरों से पालिका अध्यक्ष का चुनाव और महापौर का चुनाव हम लोग हार जाते थे, लेकिन पार्षदों की जो बहुमत है कांग्रेस की हमेशा रही है। लगातार उपाध्यक्ष बनने की बात हो कांग्रेस की बनी है। सभापति की बात करेंगे तो पार्षद लोगों ने सभापति भी चुना। तो इस बार जो चुनाव है पार्षद अपना नेता चुनेंगे, पार्षद महापौर चुनेंगे, तो निश्चित रूप से चंद्रकांता मांडले जी से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है कि जो विकास का एक एजेंडा था उसको भाजपा का जो शासन तंत्र रहा है उसने फुलफिल किया है। और जैसे कि थोड़ी देर पहले अभी बृजमोहन अग्रवाल साहब से भी बात हो रही थी तो वो उनका ये कहना था कि उनको उनके घर में ही परास्त करके जाएंगे और वो विकास को ही कोड करके बात कर रहे थे। तो आप भी विकास को कोड करके बात कर रहे हैं, वो भी विकास को कोड करके बात कर रहे हैं, तो जनता समझे कैसे कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसकी महापौर रहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने ट्रांसपोर्ट नगर की मैं बात करूं, लगातार उनके द्वारा भूमि पूजन किया जाता था, घोषणाएं किए जाते थे। लेकिन भूपेश सरकार के बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने ट्रांसपोर्ट नगर के जीर्णोद्धार का काम भी किया और राशि भी सैंक्शन किया। दूसरा, तहसील का जो मांग है वर्षों से रहा, 15 साल इनकी सरकार रही, इनके मेजॉरिटी निगम में रही, इनकी महापौर रही, उसके बाद भी भिलाई-3 को तहसील का दर्जा इन्होंने नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तहसील का दर्जा दिया। जनता स्कूल जो है, पहले प्राइवेट जनता स्कूल स्वशाही हुआ करता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में उसका जीर्णोद्धार किया है। वर्षों से यहाँ स्टेडियम का मांग चल रहा था, लेकिन इनकी मेजॉरिटी रहने के बाद भी, इनकी सरकार रहने के बाद भी उस दिशा में पहल नहीं हुआ। लेकिन स्टेडियम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद, गुरु रुद्र कुमार जी बनने के बाद खेल प्रेमियों को भी सौगात मिली है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संप्रदाय की भावना से चुनाव लड़ती है। आप देखे होंगे कि चरौदा में जितने भी, चाहे वो राम मंदिर की मैं बात करूं, चाहे शीतला मंदिर की बात करूं, चाहे हनुमान मंदिर की बात करूं, इन जगहों पर जहां धार्मिक स्थल के केंद्र है वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की सौगातें दी है। भाजपा से जैसे जो बात करने पे एक असेसमेंट उनके द्वारा जैसे एक बातें कही गई कि जो अभी जो छन के आएगा असेसमेंट वो बहुमत पे आएगा, क्लीन वो बता नहीं पा रहे हैं कि कितनी सीटें जीत के आएंगे। आप कुछ असेसमेंट निकाल के आए हैं जो अभी चुनावी परिप्रेक्ष्य चेंज हुआ है, महापौर को चुनेंगे पार्षद, तो ये जो सिनेरियो चेंज हुआ है उससे कोई आकलन कर पाए हैं कि कितनी सीटें आपके वार्ड मेंबर जीत के आएंगे और वहाँ से फिर जो महापौर की स्थिति रहेगी वो कितनी विजेता के तौर पे रहेगी या संघर्षपूर्ण रहेगी, कैसी रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से जो पार्षद दलों की जो बहुमत है अपने कामों पर उसको विश्वास होता है कि हमने काम किया है तो हमें पार्षद का बहुमत मिलेगा। काम ही नहीं किए रहेंगे तो लोग उनको बहुमत कैसे देंगे? हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 32 से 33 सीट कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के माध्यम से हमारे 32-33 पार्षद चुनाव जीत के आएंगे। मतलब एक तरफा हो गया है विकास। आपने देखा होगा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन से जिस प्रकार से लोग त्रस्त थे और 15 साल का वनवास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कटा, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी ने एक सभी लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और लोगों ने अपेक्षाएं नहीं की थी कि कांग्रेस उस समय 68 सीट चुनाव जीत के आएगी या 70 सीट चुनाव जीत के आएगी। उसी प्रकार से भूपेश बघेल जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका जो काम है, उनका बहुमत भिलाई चरौदा के नगरीय निकाय चुनाव में देखें। राजनीतिक दावों के बाद अब थोड़ी जनता की बात कर लेते हैं। अब जैसे जो आप इस एरिया के निवासी हैं और यहीं से दावेदारी भी कर रहे हैं और आगे की भी राजनीतिक करियर को ज़रूर सोच रहे होंगे और कांग्रेस के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है जनता को क्या नहीं मिल सका?
देखिए, रही बात वार्ड के पार्षदों से, छोटा मोटा उनका ये तो रहता है। सवाल को और सुधार दूं, आप आएंगे अगर सत्ता में तो आप क्या करना चाहेंगे? जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता के हित में जो भी काम हो सके, जैसे गांव के हमारे जो नगर निगम क्षेत्र है वो ग्रामीण परिवेश में भी है। पहले लोग इतने दूर, चाहे अस्पताल आने की बात हो, उन लोग आने में थोड़ा सा उनको तकलीफें होती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य श्रम योजना की शुरुआत किया। घर घर में जाके, गांव-गांव में हर 2 दिन उसके वार्डों में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य श्रम योजना की बसें जाती हैं। वहाँ पर निःशुल्क रूप में उसकी BP की, उसकी सारी जाँचें किया जाता है। उसी प्रकार से जो आम लोगों से जो जुड़ा हो, कोई भी व्यक्ति जो गरीब तबके के भी व्यक्ति हो, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना उसका सपना हो रहता था, लेकिन आज जनता स्कूल जब इंग्लिश मीडियम स्वामी आत्मानंद के रूप में उन्नत हुआ तो एक गरीब लोगों की भी आस और उम्मीद जगे हैं। दूसरा, हर लोग, चाहे अमीर तबके के हो चाहे गरीब तबका के हो, बीमारी से लोग ग्रसित रहते हैं। आधा यदि उसके आमदनी देखें तो आधा से अधिकांश आमदनी दवाइयों में खर्च हो जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यहाँ धन्वंतरी दवा निःशुल्क 65% 55 से 65% धन्वंतरी योजना की जो मेडिकल शुरुआत की है उसका भी लाभ लोगों को मिल रहा है। ये साफ तौर पर जिस तरह से जो कांग्रेस के दावे हैं वो दावे अपनी जगह पे जनता आकलन करेगी, और भाजपा के भी दावों को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और इसी तरह से कांग्रेस भी कह रही है। जिस तरह से भाजपा अपने पक्ष को मजबूत रखती है उसी तरह से कांग्रेस भी अपने पक्ष को मजबूत रखती है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो जनता के जो समस्याएं हैं थोड़ी बहुत जो और आगे इनको असेसमेंट में आ रही हैं उन चीज़ों का भी निराकरण किया जाएगा और एक अच्छी सुगठित सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ के भिलाई 3 चरोदा से नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए मैं हूं शशिकांत तिवारी।